दोस्तों, अगर आप क्वालिटी और कंफर्ट के साथ और वो भी रीजनेबल बजट में गोवा घूमना चाहते हैं तो खुशी हॉलीडेज का पैकेज लीजिए और निकल पड़िए हमारी तरह। कुछ इस तरह व्लॉग पूरा जरूर देखिएगा। तो हमने अपना सफर शुरू किया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और पकड़ी इंडिगो की कंफर्टेबल फ्लाइट। तकरीबन 1.5 घंटे का सफर काट के हम पहुंच चुके थे गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। थैंक्स टू खुशी हॉलीडेज वहां से हमें पिकअप करने आई टैक्सी और हमें पहुंचा दिया शैलोम इंडस रेसिडेंसी में, जो है कैंडोलियम बीच के एकदम पास में। और यहाँ पे हमने बहुत सारे मजे किए। रीजनेबल रेट में हमें मिल गया डिलक्स रूम, फैसिलिटीज बहुत ही बढ़िया थी, स्विमिंग पूल था, परफेक्ट सेटअप था, क्रिसमस का टाइम था, खाना पीना एकदम बढ़िया था, हमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और डिनर भी मिला हुआ था। सो इट वॉज सुपर अमेजिंग एक्सपीरियंस। फिर हम पहले दिन की शाम को ही पहुंच गए कैंडोलियम बीच। हालांकि अंधेरा होने वाला था बट हमारा एक्साइटमेंट कहाँ खत्म होने वाला था। हमने कैंडोलियम बीच पे किए बहुत सारे मजे, सेल्फीज निकाली, वीडियोस निकाले और ऐसे ही पहला दिन जल्दी से खत्म हो गया क्योंकि हम शाम को पहुंचे थे। जहाँ पे हमने लंच करके किए महादेव के दर्शन और ऐसे ही हमारी सवारी बढ़ती रही आगे। ये जगह बहुत ही पीसफुल है। अगर आप गोवा आए हैं तो स्पेशली साउथ गोवा जाके इस मंदिर में आना चाहिए। और फिर हम पहुंच जाते हैं कुछ ही दूरी पे तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसको मिनी तिरुपति बालाजी मंदिर भी माना जाता है। तो आगे ब्लेसिंग्स लेके हम पहुंच जाते हैं डे 2 के फाइनल स्पॉट पे। अगर आप गोवा आए हैं और अगर आपने क्रूज राइड नहीं ली तो क्या गोवा देखा। गोवा का असली कल्चर देखना है तो आपको क्रूज राइड में आना पड़ेगा। और यहाँ पे आके हमने किए मजे ही मजे। और सिंधी और पंजाबी लोग, उनको अगर आप डांस फ्लोर पे चढ़ा दो तो वो रुकने वाले हैं क्या।
हमने क्रूज की मस्ती पकड़ ली और जोरों शोरों से क्या नाचा है। आप तारीफ करो ना करो, हम तो अपनी तारीफ करेंगे भाई, हम तो खो गए थे, इतना नाचे। सी अरफन मौला। और आपको ये जो क्रूज राइड है वो करने को मिलेगी पंजिम में, द कैपिटल ऑफ गोवा। फिर डांस से थक के हम आ गए क्रूज के ऊपर, जहाँ से हमें देखने को मिले बढ़िया बढ़िया से नज़ारे। अगर आप गोवा आए हो तो बेहिचक क्रूज राइड ज़रूर लेनी चाहिए। और कुछ इस तरह से हमारा दूसरा दिन भी गोवा में ख़त्म होता है। और फिर शैलो मिंडस रेसिडेंसी में बढ़िया सा ब्रेकफास्ट लेके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ब्रेकफास्ट के नाम पे ब्रंच करके हम निकल जाते हैं एक्टिवा राइड में। हम बुक करवाते हैं एक्टिवा, वो भी 2 दिन के लिए, क्योंकि अब हमें घूमना था नॉर्थ गोवा। और हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं अपने नज़दीक के बीच, यानी कैंडोलिम बीच। और मैंने कैंडोलिम बीच के पास का होटल चुनने की एक वजह थी, बागा और कलंगुट पे बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत भीड़ रहती है। अगर आपको शांति चाहिए नॉर्थ गोवा में तो आपको जाना चाहिए कैंडोलिम बीच के पास। और कैंडोलिम बीच मेरा सबसे फेवरेट बीच है। कैंडोलिम बीच पे ढेर सारी मस्ती करके हम स्पेशली नहाने के लिए पहुंच जाते हैं कलंगुट बीच, और वहां से पहुंच जाते हैं अंजुना बीच। और दोपहर से लेकर ढेर शाम तक हम यहीं बैठे रहते हैं। अंजुना बीच भी कैंडोलिम बीच की तरह एक शांत बीच है, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम होती है। और अगर आपको एंजॉय करना है तो इस्ते आइए, यहाँ पे सनसेट के मज़े लीजिए। और सूरज के डूबते ही आ जाता है चांद, और हल्की हल्की ठंड के साथ शुरू हो जाता है कैंडल लाइट डिनर, और खत्म हो जाता है डे 3। और फिर अगले ही दिन ब्रेकफास्ट लेके डे 4 में हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं गोवा के सबसे बढ़िया बीच, यानी कोको बीच। कोकोनट से घिरा हुआ ये बीच, और कोकोनट में लस्सी मिला के यहाँ पे हम पीते हैं कोकोनट और गन्ने का जूस, और साथ में चलते रहते हैं फोटो शूट, वीडियो शूट। और फिर हम पहुंच जाते हैं सीक्विरिम बीच। इस बीच की खासियत ये है कि ये गोलाई में, आप देखते हैं राउंड शेप में ये बीच आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पे भी हम मज़े करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तब तक दोपहर हो जाती है। और मैडम गर्मी में ठंडक के लिए स्लाइस मंगवाती है। इस बीच के पास ही है फेमस अगुआड़ा फोर्ट, और आइलैंड पे है वो जेल, और जेल के इस पार सीक्विरिम बीच और उस पार कोको बीच। और फिर सफ़र के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच जाते हैं फेमस बागा बीच, और वहीं पे फिर समय बिताते हैं। और ऐसे देखते ही देखते हमारा गोवा में चौथे दिन का सफ़र भी ख़त्म होता है। बहुत सारी यादें गोवा से लेके हम वापस लौटते हैं और आ जाते हैं रेलवे स्टेशन पे। आखिरी में बजट कम था तो हम प्लेन से आ जाते हैं सीधा ट्रेन में। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लगा, तो इसको लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताइए कि आपको हमारा सफ़र कैसा लगा।